we have, I think, only 2 chapters left, that is chapter number 6 and chapter number 8, correct? Now before I start, so starting with your next chapter, people online, if you all want to give the answer, तुम लोग chat box में type करना, और people offline. What is difference between marketing and advertising? तो एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन नहीं होता है, टीवी पे जो ऑनलाइन आ रहा है वो एडवर्टाइजिंग नहीं है, नेटफ्लिक्स पे जो ऐसे बीच, नेटफ्लिक्स पे नहीं, नेटफ्लिक्स ऐसा नहीं करता है, ये हॉटस्टार करता है, जियो हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन के बाद ऐड दे रहे हैं बीच में, तो उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं बोलूँगी मैं. पीपल ऑनलाइन, एनीवन? डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग और सेम? सेम. आरुष इज राइटिंग दे आर सेम. ओके. एडवर्टाइजिंग is a very small part of marketing. एक मिनट, किसी ने बहुत बड़ा आंसर लिखा है, रुक, मेरे को तो भी इतना बड़ा तो मेरे को पता भी नहीं है जितना लिखा है भाई तूने. Marketing refers to the process of understanding the market and then production and distribution as per that. तो advertising बेटा छाप के बोला ऐसा जरूरी नहीं है. What is this language शर्वरी? पक्का चैट जीपीटी चैट जीपीटी. सब ऑनलाइन होता तो कितना मज़ा आता. मैं भी घर से लेक्चर देती. ऑफलाइन स्टूडेंट्स नहीं. आई हैड स्टडीड दिस इन 10th ग्रेड. हाँ, ये लोग तो कुछ भी बोलेंगे, तू मन पे मत ले बेटा, एटलीस्ट आंसर तो दे रहा है, बोलने दे इनको चैट जीपीटी. नाउ अंडरस्टैंड, एडवर्टाइजिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग इज मच मोर बिगर देन एडवर्टाइजिंग. मार्केटिंग मतलब हर तरह से हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं विथ अलग अलग टेक्निक्स. इट्स नॉट जस्ट अबाउट एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग क्या होता है? बिलबोर्ड्स लगा दिए बड़े बड़े, या टीवी पे कुछ फीचर कर दिया, आपके नेट सीरीज के बीच में आ रहा है, इंस्टाग्राम पे ऐड चलती है. दीज आर एडवर्टाइजिंग. मार्केटिंग इज मच मोर बियॉन्ड एडवर्टाइजिंग. फॉर एग्जाम्पल, सी, अ प्रोफेसर wants to increase his bandwidth. मतलब अभी वो मुंबई में तो बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, उनको अभी बैंडविथ बढ़ाना है, तो one thing he can do is of course advertising. But as a part of marketing, what he suggested कि आप एक बैच फ्री में ले लो पूरा. Take one entire revision batch for free. Can I say this is not advertisement? पूरा प्रॉपर बैच ले रहे हैं वो फ्री में. But is it a part of marketing strategy? Yes. मार्केटिंग में आप सेल्स अलग अलग तरह से कैसे ला सकते हो वो सोचना होता है, विच इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग. एक एस्पेक्ट है एडवर्टाइज करते हैं, समझा? ये जो कंपनीज रहते हैं पता है, इवेंट स्पॉन्सर करते हैं, वहाँ पे उसके एम्प्लॉयज आएंगे, गेम खेलेंगे, चले जाएंगे, उसमें कुछ एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाया. बट कैन आई से देर इज अ मार्केटिंग, देर इज अ टॉक अबाउट दैट कंपनी. सो दैट्स वॉट समवन वॉन्ट्स. पीपल ऑनलाइन, आर वी क्लियर? एडवर्टाइजिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग. परफेक्ट. ऑनलाइन वाले थोड़ा तुम लोग थम्स अप करो. हाँ, थैंक यू. करते रहना ऐसा बीच बीच में, नहीं समझा तो भी अच्छा लगेगा. नाउ देर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केट. फर्स्ट वन इज प्लेस कॉन्सेप्ट. नाउ वी विल नॉट बी एबल टू रिलेट टू दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारे पास मार्केट कौन सा है पता है? मार्केट अपने मार्केट ये है लास्ट वाला, डिजिटल कॉन्सेप्ट. कहीं भी बैठो वहीं पे मार्केट. घर पे बैठ रहे हो, अमेजोन पे ब्राउजिंग कर रहे हो, नहीं करके तुमने विश लिस्ट भर दी है. खरीदने के कार्ट में पैसे नहीं है, लेकिन विश लिस्ट तो हमने भरी है कि नहीं? और कभी भी रात को 2 बजे भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो तुम. दिस इज समथिंग वी रिलेट टू. हमारे लिए तो यही मार्केट है. बट बहुत टाइम पहले, इफ यू नो, ट्राई टू टॉक टू योर पेरेंट्स, कि विलेज में ना एक स्पेसिफिक प्लेस होता था जहाँ पे सब बायर सेलर्स आते थे, जिसको बोलते थे बाजार है ये. दैट इज कॉल्ड एज प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट. और हम लोग को नहीं समझेगा क्योंकि हमारे लिए चारों तरफ बाजार ही बाजार है, कुछ भी खरीदो. विलेज में ऐसा नहीं होता है कि हर जगह पे शॉप्स होती है. देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक प्लेस, वेरी स्पेसिफिक डे जहाँ पे वो बाजार भरता है. सो दैट वॉज द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट. सेकेंड कॉन्सेप्ट इज कमोडिटी. कि आपने जहां भी कमोडिटी आपके पास है ना, वो चीज मार्केट कहलाएगी. इफ यू हैव कमोडिटीज
दैट थिंग विल बी कॉल्ड एज, फिर थर्ड कॉन्सेप्ट आया कि कमोडिटीज कहीं भी एक्सचेंज हो, एक्सचेंज हुआ ना दैट मीन्स इट्स अ मार्केट. मार्केट में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और कमोडिटीज एक्सचेंज भी हुई है. समझा? एक्सचेंज कॉन्सेप्ट में नो देर इज समथिंग कॉल्ड एज, देर शुड, सेकेंड लाइन, देर शुड नॉट बी एनी फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन और कोवर्जन और अनड्यू इन्फ्लूजन. क्या होता है सब कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लूजन? किसी को पीपल ऑनलाइन, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस? एक्सचेंज इज नॉट फोर्स्ड. हाँ नहीं, कोवर्जन का मतलब, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब अनफेयर ट्रेड नहीं. हाँ नहीं ओके, आई विल एक्सप्लेन. कोवर्जन का क्या मतलब है कि वन पर्सन इज इन अ लिटिल बिट सुपीरियर पोजिशन देन यू. फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, मैं बोल रही हूँ कि ये चीज़ सिलेबस में नहीं आएगी, तो तुम लोग थोड़ा बहुत मैं इन्फ्लुएंस कर सकती हो, यस और नो? तो उस इन्फ्लुएंस का गलत यूज करके तुमको कुछ बेचना फॉर माई अनड्यू बेनिफिट इज कॉल्ड एज कोवर्जन. समझ में आ रहा है तुमको? देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट. अभी तुम्हारी बुक बहुत क्यूट है, उसने ज़्यादा कुछ उसमें बताया नहीं है. एरिया कॉन्सेप्ट क्या है, खाली बोला इट इज रिलेटेड टू एक्सचेंज कॉन्सेप्ट. कैन आई से प्लेस कॉन्सेप्ट और एरिया कॉन्सेप्ट थोड़ा सेम साउंड कर रहा है? हाँ, तो क्या डिफरेंस होगा? ऐसे ही आंसर बड़ा करना था. तो प्लेस मतलब बहुत छोटा प्लेस. ओके, ग्रेटर कॉन्सेप्ट. ये बोल रही एरिया छोटा, एरिया इज लाइक मुंबई, प्लेस नहीं, प्लेस इज लाइक मुंबई, एरिया इज लाइक इंडिया, ऐसा. एनीवन? व्हाट एग्जैक्टली प्रैक्टिकली इज एरिया कॉन्सेप्ट? तुम्हारी बुक में बहुत सिंपल लिखा है कि दिस कॉन्सेप्ट इज अ फ्री एसोसिएशन बिटवीन बायर एंड सेलर, इट इज रिलेटेड टू एक्सचेंज कॉन्सेप्ट. और एग्जैक्टली इज एरिया कॉन्सेप्ट? Now in this class, in this area, let's say Mumbai, मुंबई में तुम्हारा सीए फाउंडेशन का फीस गोज फ्रॉम 40,000 टू 45,000. इससे ज़्यादा मैं चार्ज करूँगी ना तो पब्लिक आएगा भी नहीं, क्योंकि दूसरे क्लासेस तो इससे कम में भी बेच रहे हैं. समझा? तो ये लेजिट मेरे एरिया का रेंज है 40,000 टू 45,000. Now I went outside Mumbai for some lectures. तो मैंने देखा वहाँ भी 50,000 था प्राइस. मैंने बोला अच्छी बात है. इंटर सीए का हमारे यहाँ 70 होता है, 70 to 80 आई थिंक. वहाँ पे इंटर सीए का था 98,000. और ये लास्ट प्राइस है, जो काउंटर पैसे है, ले लो बोलते हैं ना, चालू तो ये लोग 1,05,000 से करते हैं. इतना हमारे इधर फाइनल का है. तो आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई इतना चार्ज कर रहे हैं इधर. ऊपर से सिंस इट इज़ अ टियर 2 सिटी, कुछ प्रोफेसर के रेट्स यहाँ से आधे है और फीस इतना, एरिया चेंज होते इतना फ़र्क. Now that's very explained me that this is a tier 2 city. अभी tier 2 city में ना जनरली कोई इंटर सीए कराता नहीं है, so these students have to travel to tier 1 cities. For example, if they are staying in some remote part of Gujarat, they have to travel to either Ahmedabad or Rajkot. But now since we are starting classes here, can I say वो लोग उधर जाएंगे नहीं तो उधर हॉस्टल का पैसा बच गया, रहने का पैसा बच गया, आने जाने का पैसा बच गया, वो सब पैसा हम ले रहे हैं. उनको तो फिर भी कम में ही पड़ा. समझा? मेरा एरिया चेंज होते ही ना प्राइस चेंज हो गया. पीपल ऑनलाइन, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? हाँ, थोड़ा थम्स अप करते रहो, अच्छा लगेगा कि लोग जाग रहे हैं. देन नेक्स्ट इज डिमांड और कस्टमर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट. तुमने देखा था एग्रीगेट डिमांड करके कुछ सीखा इकोनॉमिक्स में?
हाँ, when a lot of customer demand something, the demand pool together is called as aggregate demand, and wherever there is a demand there has to be a market, क्योंकि जहाँ पे भी डिमांड होगी sellers enter करने वाले हैं. And last is your digital market, which is Amazon, Flipkart and everything. This chapter is very simple, very cute. आज ख़त्म भी हो जाएगा और हम जल्दी भी जा सकेंगे. कुछ लोग नहीं आते तो हम और जल्दी चले जाते, पर ठीक है. Now types of market. This is again a very simple thing. ये तुमने आधे से ज़्यादा किया है ये चैप्टर मार्केटिंग मिक्स. हाँ, मार्केटिंग मिक्स लास्ट में है. इट इज़ अ लिटिल बिट इम्पोर्टेंट, सो लास्ट में होगा. Now in this chapter there is something called as types of market. Types of market is something based on the area covered. For example, first is local market. ए local market का example मतलब खाली locally available हो रहा है. Any example? People online, people offline. Local example के खाली locally available है. कुछ तो होगा ना ऐसा फेमस, ये locally मिलता है. लेकिन भाजी मार्केट हर जगह होता है. अरे देखो भाजी मार्केट, देख तेरा भाई भाजी मार्केट लिख रहा है. ए तुम लोग ने मंगेश वड़ा पाव खाया है? हाँ, नाम सुना है. बट कहना इसे मंगेश वड़ा पाव इज समथिंग इन बोरीवली ओनली. यस, तुम मलाड जाते जाते तुमको पता चलेगा कि नहीं वहाँ पे मंगेश वड़ा पाव नहीं, वहाँ पे विदर्भ वड़ा पाव चलता है. पार्ला में जाते जाते तुमको समझेगा कि नहीं यहाँ पे आनंद का वड़ा पाव और धीरज का वड़ा पाव चलता है. दीज आर वेरी लोकल डेलिकेसीज जो तुम्हारे लोकली एरिया में फेमस है. सेकेंड इज नेशनल मार्केट. तुम पूरे इंडिया में कहीं भी जाओ इसके प्रोडक्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे. पार्ले जी, अमूल, तुमको समझता है ये कहीं भी पूरे इंडिया में मिलता ही है. हाँ, स्टारबक्स, स्टारबक्स के लिए रुक जा रे बाबा. कैन आई से स्टारबक्स इज एन इंटरनेशनल ब्रांड. ए तुमको आउटसाइड इंडिया भी मिलता है. तो दुबई में भी जा स्टारबक्स रहेगा, तो थाईलैंड में भी जा स्टारबक्स रहेगा, तो इंडिया में भी जा स्टारबक्स रहेगा, तो बाली में भी जा स्टारबक्स रहेगा. स्टारबक्स इज एन इंटरनेशनल ब्रांड. इट कवर्स इंटरनेशनल. स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, समझा? हाँ, KFC. और डे पे आके आंसर्स दे रही है. ए तुमको समझा? नाउ नेक्स्ट इज टाइम बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कमोडिटी. फर्स्ट इज वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट. ए वेरी शॉर्ट मतलब दूध, दही, सब्जी, फ्रूट, फल, फूल. ये देखो 4 बजे फूल मार्केट लगता है बोरीवली का. 1-2 दिन में पूरा माल खत्म करना पड़ता है कंपल्सरीली. फिर आता है शॉर्ट पीरियड मार्केट. शॉर्ट पीरियड मार्केट मतलब आइटम्स लाइक योर क्लोथ्स, शूज, जो तुम 6-7 महीना चला सकते हो. टू विच माई हस्बैंड आर्ग्यूड. ये जब मैं ऐसा घर पे बोल रही थी ना कि मैंने तो आज ये एग्जाम्पल दिया, क्या स्केचर्स के शूज तो 2-2 साल चलते हैं. तो मैंने बोला एक काम करो, क्या है ना, हम लोग जब नए शूज लेते हैं ना, द टिपिकल इंडियन इन अस वांट्स टू वेयर ओनली एट फंक्शंस. क्या भाई 8,000 के जूते तो खाली फंक्शन टू फंक्शन पहनेंगे. मैंने बोला एक बार ना स्केचर्स रोज पहन. तो अभी उसने खरीद के रोज पहनना चाहा. 6 महीने में फटके हाथ में आए हैं. हाँ, मैं वही उसको समझा रही थी कि इट इज़ अ शॉर्ट मार्केट एग्जाम्पल. 6 महीने में चेंज तो हुआ ना. अभी तो लेना पड़ेगा ना नया. अभी हम लोग वो अमेजॉन डे का वेट कर रहे हैं ना, 12 जुलाई को अमेजॉन प्राइम डे का. क्या अब उसमें सेल आएगी, अब हम खरीदेंगे. सो इफ़ यू यूज समथिंग डेली, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मोर देन 6 months. तो योर शूज, क्लोथिंग, हर 6-6 महीने हमको नया चाहिए ही रहता है कि ये फट गया, नया चाहिए. एंड देन इज अ लॉन्ग पीरियड मार्केट. इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फ्रिज, टीवी, ये हम 6-6 महीने पर नहीं बदलते हैं कि चलो अभी दिवाली पे नया फ्रिज. हाँ, वो जब तक नहीं बिगड़ेगा, पहले तो बिगड़ेगा तो भी रिपेयर ही करवाएंगे हम लोग. फिर ऐसा लग रहा है वो रिपेयर वाले ने बोल दिया कि मैडम ये 6ठी बार बुला रहे हो आप, अभी बस हो गया. हाँ, उसमें जान खत्म हो गया, कितना वेंटिलेटर पे रखोगे, तब जाके हम वो चीज़ चेंज करेंगे. समझा? नेक्स्ट, बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन. ये तुम्हारा 11th स्टैंडर्ड OCM, होलसेल और रिटेल. इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट. ए व्हाट इज प्राइमरी मार्केट, ये भी तुमने किया है रे OCM में. व्हाट इज अ प्राइमरी मार्केट? हाँ, जिधर से बेसिक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आता है. तुम लोग का फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स. हाँ, परफेक्ट, एग्रीकल्चरल गुड्स. देन व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट? जहां पे प्राइमरी मार्केट का फाइनल प्रोडक्ट इज सेकेंडरी मार्केट का रॉ मटेरियल. मतलब प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है मेरा? टमेटोज, वो फाइनल आउटपुट है.
कि मैंने सीड वीड डाला तो प्राइमरी आउटपुट का वो हाँ परफेक्ट. सेकेंडरी इसमें केचप इज द प्रोडक्ट. केचप के लिए टमाटो विल बी माई रॉ मटेरियल. समझा तुमको. और थर्ड है अपना टर्मिनल मार्केट, टर्शरी मार्केट, सर्विसेज रिलेटेड टू बिजनेस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग. समझा. देन नेक्स्ट इज रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड मार्केट है. किसी को ये पता है क्या है? क्या ना इसे शेयर्स वगैरह में तुम जो खरीदते हो. हाँ परफेक्ट. ईशान, ईशान तो वही है ना जिसके दोस्त नहीं है? वही है ना ईशान? हाँ मैं बहुत टाइम बाद आई ना तो थोड़ा रिवाइज कर रही हूँ तुम लोग को. हाँ मिस थैंक यू. नहीं नहीं दूसरे लिखे. अरे है मैम. ओके वेरी गुड. सेबी ना स्टॉक मार्केट मॉनिटर करता है. किसने खरीदा, किसने बेचा, किसने प्रॉफिट ज़्यादा कमाया, इतना प्रॉफिट क्यों कमाया, कहीं इसको पहले से ही तो नहीं पता था शेयर के प्राइसेस चेंज होंगे. एवरीथिंग इज रेगुलेटेड. नॉर्मल कमोडिटीज जो डिफेंस के जो सामान रहते हैं, आर्म्स एंड एम्यूनेशन आते हैं कंट्री में, रेगुलेटेड. कितने आ रहे हैं? गवर्नमेंट इज द ओनली परचेजर ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन इन अवर कंट्री. और कोई नहीं खरीद सकता है. तुम लोग जाके पिस्तौल नहीं मांग सकते हो. समझा. एंड देन अदर गुड्स, अनरेगुलेटेड मार्केट. तुम्हारा चप्पल, कपड़े, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना खरीदो कितना बेचो. रिकॉर्ड तो इसका भी रखते. अरे मैडम आप रिलायंस से कपड़े खरीदते हो, रिकॉर्ड नहीं रखते क्या वो लोग कि इतने कपड़े गए? पर किसी को फर्क नहीं पड़ा. कोई एक्शन लेगा क्या? शर्वरी ने 8 कपड़े उठा लिए और ये छठे दिन में चौथी बार है. क्या फर्क पड़ता है? उठा ना. ये सब में बहुत मॉनिटरिंग होता है कि ये शेयर यही इंसान बार बार क्यों खरीद रहा है, क्यों बेच रहा है, उसको इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ कैसे, उसको टिप मिला था क्या, टिप मिला तो दिया किसने, अगर किसी ने दिया है तो इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ है क्या. ऐसा सब कपड़े के इसमें किसी को फर्क नहीं पड़ता है. तो कितने भी खरीद, सिवाय तुम्हारी मम्मी के. हाँ समझा. एंड लास्ट इज समथिंग अगेन यू हैव डन इन इकोनॉमिक, परफेक्ट मार्केट एंड इम्परफेक्ट मार्केट. परफेक्ट मार्केट तुमको याद आ रहा है? होमोजीनियस गुड्स, many sellers, many buyers. पीपल ऑनलाइन या ऑफलाइन वाले तो ऐसा मुंह बना रहे जैसे परफेक्ट मार्केट देखा ही नहीं है इकोनॉमिक्स में. तुम लोग ने देखा है? था कि नहीं इकोनॉमिक्स में मोनोपोली, ओलिगो. क्या कर रहे हो भाई? हाँ देख लोग थम्स अप कर रहे हैं. अरे किरण सूर्यवंशी तेरा दोस्त का है? वक्त तुम काम लेकर. ओ हाय. समझा तुमको. चलो मस्त नोटबुक निकालो. ए भाई एसी जो हीट मोड पे है ना उसको कूलिंग मोड पे डालो पहले. कोई तो रिमोट दे रहे बाबा. हम्म 27 पे रखा है. बाहर का टेम्परेचर 25 होगा. People take out your notebooks. Sorry. Copy this first. पहले डेफिनेशन कॉपी करना, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट में 6 हेड पॉइंट्स है वो लिखना. पानी पी रहा है शायद.
हो गया? ये चार्ट कॉपी कर दो। ये नेचर ऑफ गुड्स है ना, फिफ्थ वाला, उसका ना ये कमोडिटी और कैपिटल मार्केट वो लिख रहा है, ये लोग भूल गए बेचारे, वो टेंशन में होंगे बनाते टाइम नोट्स। डेफिनेशन रुक जा भाई, लास्ट में दिखाती हूँ। अथर्व, अथर्व 2 मिनट खाली लिख लेने दे लोगों को ये। अथर्व डेफिनेशन लिख के हो जाए तो बोलना अथर्व। डन? ओके। People online done writing this? Two minutes more. वेटेज मैं लास्ट लेक्चर में दूंगी हर एक चीज़ का। लास्ट लेक्चर आएगा अपना अगले हफ्ते, एक ही लेक्चर चाहिए अभी। लॉ में तुमको बहुत मज़ा आएगा। वन और थ्री, एक एक, ओनली वन लेक्चर इज रिक्वायर्ड नाउ। चैप्टर 6 भी एक लेक्चर में हो जाएगा, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ पॉइंट्स लाइक एफिशिएंसी, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सब तुमने अभी देख लिया है। डन राइटिंग? चलो रिलैक्स फॉर 5 मिनट्स। 7:44 हुआ, एग्जैक्ट 7:50 आई विल स्टार्ट विथ न्यू कॉन्सेप्ट। चलो पब्लिक फोन रख दो। पीपल ऑनलाइन जो ऐसा बेड पे सो गए होंगे, थोड़ा थोड़ा करके जाग जाओ सब लोग।
अब ये आंसर भी ना बहुत मस्त है. देर आर 3 आंसर्स इफ फ्रीक्वेंसी. इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी, टू फर्म एंड टू कंज्यूमर. अब तुम देखो एक पॉइंट. सोसाइटी को क्या फायदा होता है मार्केटिंग से? सोसाइटी बिकम्स अवेयर, कंज्यूमर बिकम्स अवेयर, फर्म ऑल्सो बिकम्स अवेयर. इट इंक्रीजेज द अवेयरनेस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस? पॉइंट तीनों में कॉमन है बट ऐसा समझ लेते हैं पॉइंट है क्या. व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएट्स अवेयरनेस और इंक्रीजेज अवेयरनेस? अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट, कि हम लोग प्रोडक्ट वी आर स्टिल देयर इन द मार्केट. देर आर 2 टाइप्स ऑफ अवेयरनेस. फर्स्ट, यू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट. तो अभी पब्लिक को कैसे पता चलेगा कुछ नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में? सो यू हैव टू स्टार्ट डूइंग एडवर्टाइजिंग. देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग. कॉलेज के बाहर स्टॉल्स लगाते हैं, कॉलेज फेस्ट को स्पॉन्सर करते हैं. सो यू स्टार्ट एडवर्टाइजिंग योर प्रोडक्ट. अभी ना मैं बहुत पहले एक आई थिंक रिन का ऐड था या किसका ऐड था, मेरे को याद नहीं है. वो ऐड में कुछ नहीं बोला था, सिर्फ ऐसा ही बोला था कि अब आपका रिन एक नए पैकेट में, तो खाली पैकेजिंग चेंज किया था. और मैं सोच रही हूँ ऐसी फालतू चीज़ के लिए क्या खर्चा किया ऐड में. कुछ 50 पहले पता है ऐसा होता है 25% ऑफ दे रहे हैं, 25% ज़्यादा दे रहे हैं माल सेम प्राइस पे. ऐसा कुछ समझ में आता है कि एडवर्टाइजमेंट की खाली एक नए पैकेजिंग के लिए क्यों एडवर्टाइजिंग की. सो दैट्स व्हेन वी अंडरस्टूड कि दिस एडवर्टाइजमेंट वॉज टू मेक द कंज्यूमर्स अवेयर कि वी आर स्टिल इन द मार्केट. क्योंकि तुम लोग ऐड करना छोड़ दोगे तो कंज्यूमर भी भूल जाएगा. उसके पास 50 ऑप्शन है. तुम डीमार्ट पे जाओ, वो डिटर्जेंट वाले स्टैक पे कितने सारे ऑप्शन रखे हैं. सो यू हैव टू कंपल्सरीली पोक देम एंड टेल देम कि भाई हम लोग भी है मार्केट में. अरे आप इतने साल से यूज करते हो, हम लोग अभी भी है मार्केट में. इफ यू स्टॉप एडवर्टाइजिंग यू वुड नॉट अंडरस्टैंड कि इफ दैट प्रोडक्ट इज देयर, इफ द प्रोडक्ट हैज शट डाउन बिकॉज बहुत टाइम से ऐड नहीं देखा है. समझा तुमको? अब कोलगेट ना टेलीविजन पे एड्स बहुत करता है. सो वी नो दैट कोलगेट इज देयर. व्हाट डाबर हैज स्टार्टेड डूइंग, वो फिल्म के पहले ऐड करता है. आलिया भट्ट का ऐड आता है डाबर का कि टेस्ट नहीं देगा लेकिन असर अच्छा है, अभी टेस्ट और वगैरह थोड़ी चाहिए, पिक्चर का टिकट थोड़ी ऐसा, सो दैट दे टारगेट अ लार्जर ऑडियंस एट वंस. क्योंकि वो वाली ऐड तो देखनी ही पड़ती है, आंखें बंद करके थोड़ी बैठोगे तुम लोग. समझा तुमको? एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग is beneficial for all 3, society, consumer and firm. Clear? People online, people offline. Then we will start with consumer first, क्योंकि consumer से क्या हम लोग aware हो सकते हैं, हम लोग एकदम relate कर जाएंगे. सेकेंड, एडवर्टाइजमेंट में वो लोग नहीं बताते कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कैसे अच्छा है, सो दैट यू कैन मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन. कॉम्प्लायंस सेज दैट भाई हमारा प्रोडक्ट पीने से हाइट बढ़ता है. देन देयर इज हॉर्लिक्स हु इज सेइंग कि टॉलर, स्ट्रॉन्गर एंड शार्पर. भले बच्चा बेवकूफ़ी बन रहा है ये एड्स के बाद, बट एटलीस्ट वो कंपैरिजन तो दे रहा है तुम लोग को. कॉम्प्लायंस स्कैम है मैडम. तेरे साथ हो गया है बेटा वो स्कैम? कितनी हाइट तक पहुंचा तू? हाँ वो तो है भाई, कॉम्प्लायन बॉर्नविटा 6 फीट. तो तेरे को क्यों स्कैम लग रहा है भाई? 6 फीट की हाइट में स्कैम लग रहा है तेरे को? शुगर है बस बेटा. फूड फार्मर की रील देख के आया ना तू. सो दे कीप ऑन एडवर्टाइजिंग सो दैट यू कैन बाय द बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अमॉन्ग्स देम. आपके लिए कंपैरिजन इजी हो जाता है. बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग यू गेट टू चूज बिटवीन वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स. अभी आजकल ना लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं दिन ब दिन. हर चीज़ में उनको प्रोटीन चाहिए. पहले इतना नहीं था, कुछ भी खा लेते थे. बट द ओनली थिंग आई एम फेलिंग टू अंडरस्टैंड इट, डिस्पाइट बीइंग सो मच हेल्थ कॉन्शियस, महावीर नगर में इतनी गर्दी क्यों है? क्यों चीज़ केक के स्टॉल पे 50-50 लोग खड़े हैं? क्यों वो पिज़्ज़ा वाला बोल रहा है आपको 25 मिनट रुकना पड़ेगा? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. बट ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग इज हेल्थ कॉन्शियस ट्रेंड इंडिया में बहुत बढ़ रहा है. People are moving towards more healthy options with less calories and all. But you get to choose this variety of products because people are making you aware. This food farmer is making you aware कि भाई इसमें शक्कर बहुत ज़्यादा है और कुछ है ही नहीं. It's just lot of sugar. And I think one of my dermat told me
कि तुम लोग को ऐसे जो पिंपल्स वगैरह आते हैं ना, बिकॉज यू अंडरस्टैंड, यू स्टार्ट द डे विथ बॉर्नविटा. सुबह उठते से सबसे पहले दूध में आप शक्कर डाल के पी रहे हो, दूध में ऑलरेडी मम्मी ने शक्कर डाली हुई है, फिर हम उसमें बॉर्नविटा डाल रहे हैं. समझा तुमको? क्लियर एवरीवन? ओके. Helps in selection because of advertising. You get variety of options which help you to select कि ये चीज़ लेनी है कि वो चीज़ लेनी है. And last is consumer satisfaction. Entirely industry is working कि हम लोग सबसे highest satisfaction अगर दे दे तो consumer मेरे पास वापस आएगा. समझा तुमको? Everyone? Now firm क्यों marketing कर रहा है? सेल्स बढ़ाने के लिए. ऑफ कोर्स अवेयरनेस अगर बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? सेल्स. कैन आई से कि अगर टीवी पे मैं कुछ चीज़ क्लेम कर रही हूँ, दैट मीन्स इट हैज़ टू बी अ लिटिल ट्रस्टवर्दी. फेकम फाक करते ही है लोग, ना नहीं बोल रही हूँ, बट देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड और प्रूफ दैट क्रिएट्स ट्रस्ट के नहीं ये इतना बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा. देन नेक्स्ट इज बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजन कि कौन सा प्रोडक्ट. अभी HUL करके एक कंपनी है, फुल फॉर्म पीपल ऑनलाइन. HUL का फुल फॉर्म किसी को मालूम? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड. HUL करके सुना है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट. वेरी गुड. बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं. तो नाउ कंपनी विल डिसाइड कि कौन से प्रोडक्ट का ज़्यादा प्रमोशन करना है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा रनिंग है. अभी कुछ एसेंशियल्स है, हेयर ऑयल है या बेसिक सैनिटाइजेशन सैनिटरी की चीज़ें हैं. उस सब में इतना एडवर्टाइजिंग नहीं किया तो भी बिकने ही वाले, क्योंकि कंपलसरी लगती ही है. बट अदर प्रोडक्ट्स का नाउ रिसेंटली हिंदुस्तान यूनिलीवर हैज़ परचेस्ड अ ब्रांड कॉल्ड एज मिनिमलिस्ट. मिनिमलिस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स में है. कितने में खरीदा पता है वो ब्रांड? 1000 करोड़. 1000 करोड़ में खरीदा है वो ब्रांड. आई थिंक दैट ब्रांड इज ओन बाय 2 brothers. दे गॉट अ पे चेक ऑफ 1000 crore फ्रॉम हिंदुस्तान यूनिलीवर. तो क्या करेंगे? अभी 1000 करोड़ दे दिया, वो लोग दोनों घर पे चले जाएंगे 1000 करोड़. लेकिन नहीं, अब वो लोग दोनों का काम है कि उनको जस्टिफाई कराओ कि ये 1000 करोड़ का ब्रांड है. नाउ दे हैव टू डू मोर ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स. अभी वो दोनों भाई ऐसा नहीं 1000 करोड़ लेके घर पे चले जाने का बेचने के बाद. Now you all have to perform and show that my brand is performing, after which you get the paychecks. समझा तुमको? नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज. किसी ने कुछ नया एडवर्टाइजिंग किया, नया मार्केटिंग कैंपेन किया, सो अकॉर्डिंगली यू कैन ऑल्सो पुट दैट आइडिया फॉरवर्ड. एंड लास्ट इज टैकलिंग द कॉम्पिटिशन. ये मार्केटिंग कर क्यों रहे इतना? बिकॉज हर एक प्रोडक्ट का अपने पास एक ड्यूप अवेलेबल है, एक सब्सटीट्यूट अवेलेबल है. सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन योर मार्केटिंग. समझा एवरीवन? एंड लास्ट इज नाउ सोसाइटी इज वेरी फिलोसॉफिकल थिंग. वो कंज्यूमर और फॉर्म का मिक्सचर ही है, दोनों का ऐड करके दिया है. बट ठीक है, अभी वो लोग ने दिया है तो हम लोग पढ़ लेंगे. सोसाइटी क्या है? कंज्यूमर का एग्रीगेट ही है सोसाइटी. बट स्टिल फर्स्ट इज इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. हाउ डज एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? बेटर प्रोडक्ट्स, क्वालिटी देना स्टार्ट किया है. अगर खाली एक ही प्रोडक्ट रहेगा, मोनोपोली रहेगा. फॉर एग्जाम्पल iOS में एप्पल. अभी तुम एप्पल के फोन देखोगे ना, ज़्यादा कुछ अपडेट आता नहीं है, क्योंकि मालूम है ना iOS में कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं कि मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करूँ. एंड्रॉयड में देखो क्या पता नहीं अभी कितना फोल्डिंग से रुमाल की तरह घड़ी करके फ़ोन रखने जितना बना देंगे ये लोग. ये क्यों कंपटीशन कर रहे हैं? बिकॉज एंड्रॉयड में बहुत सारे प्लेयर्स हैं विच आर नॉट देयर इन iOS. Seconds, provide employment. Of course, marketing creates a lot of job. Marketing requires a lot of people, so it will generate employment. Decreases distribution cost. What is distribution cost? मैन्युफैक्चरिंग से, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेके अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए जो कॉस्ट लगता है. बट सिंस यू ऑल हैव मार्केटेड इट सो वेल दैट कंज्यूमर इज वेल अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट, तो वो कम कॉस्ट में उसके पास डायरेक्टली चला गया. अभी अमेजोन का तुम देखो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितना कम है. उसने खाली अपनी साइट पर डाल दिया, तुमने वहाँ से ऑर्डर कर दिया, नो मिडल मैन कमीशन. समझा? इंक्रीजेज नेशनल इनकम. ऑफकोर्स इफ इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उधर से सबको पैसा आएगा. सेकेंड, प्रोडक्ट का अवेयरनेस होगा. प्रोडक्ट का अवेयरनेस होगा तो सेल्स बढ़ता है, वहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ता है, एंड हेंस इट इंक्रीजेज योर
नेशनल इनकम. एंड लास्ट इज मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस. कोई कंप्लेंट वगैरह, कंप्लेंट का तो आई थिंक हमने पूरा वो चैप्टर 7 में देखा था. तो भी एज अ कंपनी यू आर सपोज टू एड्रेस दैट कंप्लेंट. फॉर एग्जाम्पल, वंस आई थिंक 7 to 8 years बैक कैडबरी में वर्म्स मिले थे एंड पब्लिक हैव रिपोर्टेड इट. कैडबरी रिकॉल्ड द एंटायर बैच. जनरली ना कंपनी मानता ही नहीं है. तेरे साथ क्या स्कैम हो रहा है बेटा, तेरे कॉम्प्लेंट में स्कैम हो गया, तेरे मैगी में स्पाइडर आ गया. एक दिन ना तू आके हम लोगों को खाली स्टोरी सुनाना अलग अलग एक्सेट्रा. अच्छा एक्सेट्रा, वो एग्जाम्पल बोल रहा है. तो ना कैडबरी रिकॉल्ड दैट एंटायर बैच एंड एज अ ब्रांड इट रिकॉग्नाइज कि हाँ हमारे साइड से फॉल्ट हुआ था. वी आर गिविंग अ फ्रेश बैच. प्लीज डू नॉट ईट एनीथिंग फ्रॉम दिस बैच. वी हैव एनी विच वेज रिकॉल्ड. अगर आपके पास होगा तो एक बार चेक कर लेना. विच वॉज अ वेरी बिग मूव. यूजुअली कंपनी मानती ही नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट में, या मैगी कौन सा मान रहा था उसके प्रोडक्ट में लीड है, वो तो फिर बैन हुआ. फिर उसके बाद उसको लगा कि नहीं नहीं कम कर देते भाई, कम कर देते हैं. समझा? क्लियर? कॉपी डाउन. इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी, टू फर्म, टू कंज्यूमर. एट 10 we will start with next answer. तो जिसका बाकी है. हाँ भाई 2 minutes 8 10 बोला है, 5 मिनट दिए है, लिख लो. चलो guys, we'll start with the next answer, which is functions of marketing. अब ये आंसर में ना टोटल 13 पॉइंट्स है. 13. तुमको कितने लिखने सी अंडरस्टैंड. अगर 8 मार्क के लिए आंसर आया तो एट द मैक्स यू आर सपोज टू राइट 8 पॉइंट्स. इससे ज़्यादा तुम्हारे पास टाइम भी नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा टाइम जीवन में बच गया तो गो फॉर 9 or 10 पॉइंट्स. दैट्स इट. कुछ आंसर के पॉइंट ही 7-8 होते हैं. तो ऑल 13 याद रखना ज़रूरी है क्या? फॉर लॉन्ग आंसर्स नो, बट फॉर शॉर्ट नोट्स यस. अब शॉर्ट नोट में ना कुछ शॉर्ट नोट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. फॉर एग्जाम्पल, वी नो व्हाट डू यू मीन बाय वेयर हाउसिंग. ये डिस्कस हो गया चैप्टर नंबर 4 में. देन वी डिस्कस समथिंग कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन. ऐसा याद आ रहा है हम लोग ने पूरा चैप्टर किया था उस पर. देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. ये तुमको याद होगा तो वेयर हाउस का एक फंक्शन था ग्रेडिंग. हमने एक कोड किया था स्टार्ट GPF या ऐसा कुछ. उसमें था ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, फाइनेंसिंग. नहीं तू नहीं आई होगी शर्वरी, ज़्यादा सोच मत. तो ग्रेडिंग में हम लोग ने वो देखा था कि चावल है, फॉर एग्जांपल बासमती इज लाइक A ग्रेडेड चावल, उसका अलग प्राइसिंग होगा. फिर वो टुकड़े होते हैं पता है चावल के, वो अलग प्राइस पे जाते हैं. बड़े बड़े काजू जो गोवा से आते हैं दे आर एट अ डिफरेंट प्राइस. काजू के टुकड़े होते हैं, वो काजू के टुकड़े यूजुअली होटल वाले या हम लोग खरीदते हैं क्योंकि वो सब्जी की ग्रेवी में डालते हैं, वैसे भी पीस के ही डालना होता है, तो उसका प्राइसिंग अलग होगा. तो दीज 3 functions we have already discussed and we know that, but there are some other functions which we don't know. Let's start with that. Now whenever you want to start a product, launch a product, but इसका मार्केटिंग करना कैसे है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिसर्च किस चीज़ की रिसर्च करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू क्लासेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड तुम्हारा टारगेट ऑडियंस पूरा का पूरा इंस्टाग्राम पे पड़ा होगा. तो इंस्टाग्राम इज द राइट प्लेस टू डू द एडवर्टाइजिंग. ये मुझे रिसर्च में पता चलता है. समझा? सेकेंड, आई वॉज रिसर्चिंग अबाउट द मोस्ट लग्जरियस ब्रांड इन होटल स्टे, और फिर मैंने रिसेंटली एक इन्फ्लुएंसर का रील देखा था उस पर. तो मुझे अब तक लगता था कि ताज में रहना बहुत लग्जरियस होता है, अभी अपन ताज ही चलेंगे. बट नो, ताज वॉज नॉट ऑन द लिस्ट. देयर वॉज अ होटल कॉल्ड एज अमान विच वॉज देयर ऑन द लिस्ट. तो मैंने सोचा कितना ही महंगा होगा, तो मैंने उसकी वेबसाइट पे जाके देखा. $1000 का है पर नाइट, मतलब 85,000 जितना पर नाइट होता है. बट वो इतनी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे है ना कि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको आपका प्राइवेट हेलीकॉप्टर या प्लेन लैंड कराना पड़ेगा.
वो लोग ने कभी एडवर्टाइजिंग नहीं की, वो लोग अगोड़ा क्या मेक माई ट्रिप ये सब पे नहीं है. They don't do advertising. Why do they don't do advertising? Because the owner has mentioned कि हमारे जो भी कस्टमर्स हैं ना वो टीवी इंस्टाग्राम नहीं चलाते भाई. हम लोग कभी भी नया होटल खोलते हैं ना, हम लोग उनको मेल करते हैं, वो लोग मेल रेगुलरली चेक करते हैं. मैं क्लासेस का चीज़ मेल करूँगी ना, कोई देखेगा नहीं. तुम लोग के मेल आईडी पे फालतू चीज़ें ही रहती है, अमेजॉन ऑर्डर शिप्ड, मिंत्रा ऑर्डर कमिंग. क्लासेस वाला कोई देखेगा नहीं. तुम लोग के लिए राइट चीज़ क्या है? इंस्टाग्राम. सो यू हैव टू रिसर्च वेर योर टारगेट ऑडियंसेस एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू मार्केट. अब देख वो मार्केटिंग कर रहा है पर एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा है. वो मेल करता है अपने कस्टमर्स को, वी हैव ओपनड इन दिस लोकेशन हियर हियर हियर, बट नो एडवर्टाइजमेंट. समझा? सेकेंड इज बाइंग एंड असेंबलिंग. नाउ यू हैव टू इंश्योर कि तुम्हारा प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल्स भी ना सही है. ना वन ऑफ द पर्सन आई नो, उन्होंने ना पानी बिस्लरी का ब्रांड जैसा एक पानी का बॉटल स्टार्ट किया था. राजस्थान में पानी का बिजनेस डाला था. तो थोड़े टाइम बाद द बॉटल्स वर नॉट सेलिंग वेल. तो आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, राजस्थान में तो पानी जाना ही चाहिए. व्हाट वाज द रीज़न? द रीज़न वाज सब सेल्स रिटर्न हो रहा था कि उनका बॉटल ना जो प्लास्टिक यूज़ हो रहा था थोड़ा पीला पड़ जाता है 6-7 दिन बाद. तो ना भी अंडरस्टैंड है, सब पीले प्लास्टिक का बॉटल का पानी ना तुमको पीना भी अच्छा नहीं लगेगा. तो पीपल डोंट प्रेफर टू बाई इट. वाई वॉज दिस अ प्रॉब्लम? क्योंकि उनका वो बाइंग और असेंबलिंग बराबर नहीं हुआ था. बराबर रॉ मटेरियल से वेंडर से रॉ मटेरियल लिया नहीं था और फिर वही जो भी आया रॉ मटेरियल को एज इट इज असेंबल करके दे दिया. यू हैव टू एंश्योर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन योर प्रोडक्ट आर करेक्ट. Then next is market planning. DMart is always located in a places where the footfall is highest. For example, महावीर नगर. पता है ये लोग खाने के लिए आएंगे. अभी DMart वाले ने कितना आइटम स्टार्ट कर दिया है पता है? When you go outside DMart, पहले खाली सॉफ्टी होता था, अभी सॉफ्टी, पॉपकॉर्न और आई थिंक दे आर लॉन्चिंग विद सम अदर प्रोडक्ट ऑल्सो नाउ. मैंने रिसेंटली रील देखा था लेकिन मैं भूल गई अभी कुछ और खाने का आइटम, क्योंकि पूरा टाइम आधे से ज़्यादा क्राउड उधर है. उधर ही तुम स्टार्ट कर दो. कोई ना कोई बच्चा तो आइसक्रीम देख के जिद करने ही वाला है ना, मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए. दिला ही देगी मम्मी. कितना टाइम तक चुप रहेगी या कितना टाइम तक समझाएगी? समझा? मार्केट प्लानिंग इंक्लूड्स कि ऑल द चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स आर प्लेस्ड एट द लोअर शेल्फ. एकदम ऊपर रखेगा तो बच्चे का हाथ नहीं पहुंचेगा, लोअर में रहेगा तो बच्चा हाथ मार लेगा, खोल देगा, पैकेट खोल देगा तो खरीदना ही पड़ेगा. समझा तुमको? देन नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. फॉर एग्जाम्पल योर फोन्स. पहले वो नोकिया के फ़ोन्स आते थे बटन वाले, देन इट बिकम, फिर ब्लैकबेरी आने लगा. पता है पूरा कीपैड आता था उसका. देखा है तुमने? तुम वो ज़माने के हो. ब्लैकबेरी का एक फ़ोन आता था जिसमें पूरा, हाँ थैंक यू, पूरा एक कीपैड आता था. अपना कीबोर्ड कैसा रहता है उतना पूरा कीज आता था उसमें. फिर वो फ़ोन आउटडेटेड हो गया, फिर टच स्क्रीन फ़ोन आने लगे, अभी फोल्डिंग फ़ोन्स आने लगे. समझा तुमको? तो प्रोडक्ट को तुम अगर डेवलप नहीं करोगे ना तो पीपल विल स्टॉप बाइंग इट. एक टाइम के बाद वो एब्सोल्यूट हो जाएंगे. देन स्टैंडर्डाइजेशन एज वी डन हैव कंप्लीटेड इन अवर वेयर हाउसिंग. पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ये भाई अलग अलग होता है क्या? क्या होता है? पैक करना. परफेक्ट. ब्रांड का नाम ही नहीं, सिर्फ तुमको याद होगा तो हमने ये पढ़ेगा राइट टू इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे हम लोग को डिस्क्लोज करना पड़ता है इंग्रेडिएंट्स क्या है, कैलोरीज कितनी है. तुम लोग कोई भी, अभी तुम केचप ले लो, केचप का बॉटल में फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज शुगर. आइडियली उनको टमाटो डालना चाहिए, बट रूल क्या है पता है आपको? वही इंग्रेडिएंट सबसे पहले डालना चाहिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. तो केचप में हमेशा सबसे पहले शुगर ही आता है. क्योंकि मैं एक बार सोच रही थी टमाटो क्यों नहीं है भाई इसमें, बट टमाटो था तीसरे चौथे नंबर पे था टमाटो पल्प. आई थिंक टमाटो पल्प वॉज 33% ओनली, 40-50% वो शुगर. तो वो शुगर पहले लिखेंगे, वो लेबलिंग में आता है. ये समझा? दोनों अलग अलग होता है. देन नेक्स्ट इज, अभी आएगा ब्रांडिंग. लेबलिंग में आप खाली इंफॉर्मेशन देते हो. नाउ यू स्टार्ट विथ योर ब्रांडिंग कि दिस इज़ माई प्रोडक्ट, दिस इज़ माई लोगो. लोगो बहुत इजीली आइडेंटिफाइबल होता है. अभी मैं रील देख रही थी उसमें बता रहे थे कि ग्रे एंड वाइट इज़ अ वेरी रिच कॉम्बिनेशन फॉर लोगो. तो मैं रिसर्च करी थी, ग्रे एंड वाइट इज इट रिच? एप्पल इज़ ग्रे एंड वाइट, मर्सिडीज इज़ ग्रे एंड वाइट. तो
योर लोगो ऑल्सो समटाइम्स सिग्निफाइज वॉट काइंड ऑफ अ ब्रांड यू आर. समझा. कस्टमर सपोर्ट सर्विस, ए तुम्हारा फ्रिज टीवी ये सब के लिए पता है डेमो के लिए लोग आते हैं कि पहले कैसे यूज़ करना है. इफ़ यू परचेज माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, टीवी, फ्रिज, उसमें समझाते हैं किधर किधर क्या क्या बटन है. फिर अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए सेंड अ पर्सन फ्रॉम दर ऑफिस दैट दिस इज हाउ इट विल हेल्प यू. देन प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट. नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. तुमको पता है हर एक सेलिब्रिटी का कुछ ना कुछ ब्रांड है. फॉर एग्जाम्पल श्रद्धा कपूर ओन अ ब्रांड कॉल्ड एज पल्मोनास जो ज्वेलरी बेचता है. देन देर इज अ मेकअप ब्रांड ऑफ कटरीना के बाय कटरीना करके है. देन कृति सनॉन इज हैविंग अ स्किन केयर प्रोडक्ट रेंज हाइफिन. हाँ. डू यू नो द नेम ऑफ दीपिका पादुकोन्स प्रोडक्ट? नहीं है, बहुत फ्लॉप गया है वो. Why? I was just researching. Oh, she is also a very famous actress. वो भी कुछ रिसर्च करेगी या कुछ एडवर्टाइज करेगी तो चलेगा. द प्राइसिंग इज वेरी कंफ्यूजिंग. उसका प्राइसिंग उस हिसाब से है कि ना ही मिडिल क्लास लोगों को लगता है कि अफोर्डेबल है, मतलब उतना महंगा लग रहा है, और उतना महंगा भी नहीं है कि अमीर लोग उसको खरीद सके. इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग प्राइसिंग. हाइफन एंड पल्मोनास इज समथिंग मेड फॉर मिडिल क्लास. लाइक पल्मोनास का जो चेन रहता है वो 1800-1500 में आ जाता है, तो वी कैन परचेज इट, तो हमें पता है कि हमारे लिए है वो. बट अभी मान लो कि रेगुलर पहनने वाला चेन वो 8000 का बेच रही है, कहना ऐसे मैं खरीदूंगी? नहीं, आई विल नॉट बाय. बट 8000 में जो एकदम इलाइट ग्रुप है, क्या वो भी खरीदेगा? वो क्यों 8000 की चीज़ें पहन के घूमेंगे? 8000 उनके लिए बहुत सस्ता हो जाता है, तो दे आर नॉट बाइंग इट. 8000 हमारे लिए बहुत महंगा हो जाता है, तो वी आर नॉट बाइंग इट. एंड दिस इज द रीजन द प्रोडक्ट फेल्स एट टाइम, बिकॉज द प्राइसिंग वॉज नॉट करेक्ट. नैनो प्रोडक्ट फेल क्यों हुआ है? नैनो में बताया गया है कि यार एकदम सस्ता कार है, 1 लाख रुपए का ही कार है, आप खरीद के जा सकते हो. तो पब्लिक को लगा नहीं यार मेरे को एसोसिएट नहीं करना है, कार खरीदूंगा तो लोग मिडिल क्लास सोचेंगे, मेरे को नहीं मिडिल क्लास बनना है. मिडिल क्लास का पूरा लाइफ अपने आप को अमीर बताने में ही चला जाता है. द प्राइसिंग वेंट रॉन्ग. कार में प्रॉब्लम नहीं था, नैनो के प्राइसिंग में प्रॉब्लम था कि यार सबको मालूम है 1 लाख की कार है, तो सबको पता चल जाएगा कि 1 लाख में खरीदी है. बाकी सब कार का प्राइसेस मुंह पे नहीं होता है, नैनो का सबको मालूम था 1 लाख के अंदर आ जाती है. समझा तुमको? देन देर इज प्रमोशनल चैनल. एज आई सेड, तुम्हारा टारगेट ऑडियंस बैठा कहाँ पे है? इंस्टाग्राम पे है. घर की कोई चीज़ें है तो तुम टीवी पे एडवर्टाइज करो, क्योंकि मम्मी आज भी अनुपमा देख रही है. अनुपमा वाले स्लॉट में करो, नागिन वाले स्लॉट में करो, क्योंकि ये सब चीज़ें मम्मियाँ देख रही है आज भी. तो तुम्हारा टारगेट ऑडियंस कहाँ पे, उसके बेसिस पे तुम लोग एडवर्टाइजमेंट करो. देन डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ योर प्रोडक्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूशन. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट. लॉजिस्टिक्स करके समझता है तुमको, किधर से प्रोडक्ट पिकअप होगा, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा. जो आईटी इंजीनियर्स होते हैं ना, वो लोग पूरा लॉजिस्टिक्स का भी काम करते. तो मैं ऐसा समझ रही थी कि भाई वन ऑफ माई फ्रेंड्स ब्रदर इज एन IITN. क्या आप ये IIT पढ़ के ये करते हो? बोलते हैं नहीं, ही डिजाइन एंटायर लॉजिस्टिक्स फॉर हिंदुस्तान यूनिलीवर इन सच अ वे कि पहले जो उनका लॉजिस्टिक्स में खर्चा होता था ना, आफ्टर हिज डिजाइनिंग, रीडिजाइनिंग जो उसने किया है, उसके बाद हर महीने 3.5 लाख कम खर्चा होने लगा. पूरे साल का उसने 40, 50, 42 जितना बचा लिया. तो उसको अगर 42 लाख का जिसका अगर पैकेज भी होगा ना, तो ऐसा पूरा फ्री का बंदा है वो. समझा तुमको? देन लास्ट 2 पॉइंट्स इज समथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 4. क्लियर? चलो कॉपी करो. फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. Done? 8:35 with next answer. Relax for 10 minutes. Chalo guys, phone inside. Last 5-10 minutes of attention, then we will just write and finish this chapter. Now अभी तक हमने जो सब पढ़ा, we are about to re-study the same thing. Now what is marketing mix? मार्केटिंग मिक्स मतलब अगर आप ये चीज़ों पे सबसे ज़्यादा, हम लोग ने मार्केटिंग एलिमेंट्स में 13 फंक्शन पढ़े, टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ा, बट ये चीज़ों पे आप सबसे ज़्यादा अगर फोकस करोगे एंड यू मेक इट राइट,
you will receive your desired target. So the first and foremost and obvious thing is the product. If your product is right, exactly catering what customers want, और वो want satisfy कर देता है in a right way, then of course you are bound to achieve your desired sales target. But product alone can't function. मतलब और एक चीज़ जो बेसिक मैंने अभी तुमको बताई थी, प्राइसिंग होता है. तुमने अगर गलत प्रोडक्ट बराबर है, जैसे मैंने नैनो का एग्जांपल दिया था, नैनो कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट इज परफेक्ट, इट इज केटरिंग टू द नीड्स ऑफ मिडिल क्लास कि तुम कार अफोर्ड कर पाओगे. बट कैन आई सी द एंटायर टारगेट वॉज नॉट अचीवेबल बिकॉज द प्राइसिंग वेंट रॉन्ग. सो विथ प्रोडक्ट यू नीड टू हैव अ करेक्ट प्राइसिंग. Then third is the place. Right place. Now you will not find nano showrooms in South Bombay. सोबो में नहीं मिलेगा, उधर कोई नहीं खरीदेगा. But you may find it Virar Vasai. Your right place of distribution where you want to put your brand. Starbucks, I think सोबो वाले जो स्टारबक्स है दैट्स क्वाइट बिग एंड वो स्टारबक्स रिजर्व है शायद. द कॉफ़ीज आर क्वाइट एक्सपेंसिव. ब्लू टकोई करके सुना है कॉफ़ी का ब्रांड, दे हैव रिसेंटली लॉन्च्ड. इट कम्स फ्रॉम दैट साइड ओनली. फिर यहाँ पे सबब्स में आता है. तुम देखो विरार वसे में तुमको इतना फ्रीक्वेंटली स्टारबक्स, ब्लू टकोई ये सब नहीं मिलने वाला है, बिकॉज उनको मालूम है दिस इज़ नॉट द प्लेस फॉर आवर कस्टमर्स. सो ब्लू टकोई का रिसेंटली ये ट्रेटर का कौन पूछा था, तूने पूछा था ना. सो रिबेल किड ने रेकमेंड किया बिकॉज सिंस एवरीवन इज इनटू माचा नाउ, बट आई डोंट थिंक इट टेस्ट गुड. लोग ऐसा बोल रहे हैं कि घास खा रहे ऐसा लग रहा है, तो उसने स्पेसिफिकली रेकमेंड किया देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डर्टी माचा बाय ब्लू टकोय विच इज़ वेरी नाइस, एब्सोल्युटली गुड. वो 450 रुपये का एक कप है. तुमको लग रहा है वहाँ पे विरार साइड कोई ले रहा है माचा कि पहले माचा लेता हूँ फिर चर्चगेट की ट्रेन लूँगा? नहीं ना. समझा तुमको वाई प्लेस इज इंपॉर्टेंट. प्रोडक्ट सही था, प्राइसिंग सही थी, बट प्लेस गलत हो गया तो भी तुम्हारा प्रोडक्ट चलने वाला नहीं है. देन नेक्स्ट इज प्रमोशन. हाउ डू यू प्रमोट योर प्रोडक्ट? ये भी मैंने तुमको बताया था. तुम्हारा अगर क्लासेस नया चालू हो रहा है, ये ऐड मैं अनुपमा के बीच में डालूंगी तो कुछ नहीं होने वाला है, अनलेस तुम्हारी मम्मी ने तुमको फोर्स किया है देखने के लिए. But if I put the classes ad right up on the Instagram, it will reach you. Why? Because that's what I'm promoting to my target audience. घर का सामान है, अनुपमा के बीच में एडवर्टाइज करो. क्लासेस का सामान है, इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइज करो. Now if you have seen even apps like Ajio और Myntra, तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो और अजियो मिंत्रा का बीच में ऐड आ रहा है, उसमें सारे कलेक्शन बता रहे हैं. उसके चक्कर में 10-15 हज़ार का मेरा खर्चा हो गया है, क्योंकि मैं तो खाली इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और जेन्यूनली वैसा ही कुछ आया जो मैं खरीदती हूँ, जो मुझे पसंद है, तो मुझे लग भी रहा था कि अरे ये तो सस्ते प्राइस पे. उन्होंने फिगर आउट कर लिया अपनी भी टारगेट ऑडियंस इंस्टाग्राम पे है, स्टार्ट पुटिंग दैट्स देयर. समझा? पहले ना ये 4 P ही थे मार्केटिंग मिक्स में, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. और उनको ऐसा लग रहा था ऐसे कैसे तुम खुश हो जाओ, तो उन्होंने 3 P और डाल दिए. दैट इज द पीपल. Nowadays companies have to keep their internal customers. Internal customer कौन होता है? उनके एम्प्लॉयज़. देयर इज अ सिंपल रूल, अगर आपके इंटरनल कस्टमर्स खुश है ना तो आपके एक्सटर्नल कस्टमर्स भी खुश रहेंगे. अभी आई थिंक रिसेप्शन पे अंकिता मैडम बैठते है ना. मान लो अंकिता मैडम भी फ्रस्ट्रेटेड है तो ना तुम लोग से भी चिल्ला के ही बात करेंगे वो. बट इफ अंकिता मैडम इज हैप्पी, शी इज गेटिंग हर सैलरी ऑन टाइम, then she'll talk peacefully with everyone. If your internal customers are not managed well, your external customers will never be satisfied. Then there is process. Now one of the brand, बहुत पुराना केस लो, I don't remember the name, was doing very good. बहुत अच्छा चल रहा था ब्रांड, क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं था, it was not polluting the environment, वॉज वेरी सस्टेनेबल ब्रांड, पर लोगों ने बॉयकॉट करना चालू कर दिया. एंड आई वॉज वंडरिंग वाई.
इतना अच्छा ब्रांड है, इतना अच्छा क्वालिटी है, इतना अच्छा प्राइसिंग है, सब अच्छा है, तो तकलीफ किधर है? पीपल प्रोटेस्टेड कि वो लोग का प्राइसिंग इतना अच्छा क्यों है, पता है? क्योंकि वो लोग ना अफ्रीका से बच्चे जो छोटे छोटे रहते हैं ना, चाइल्ड लेबर, उधर से बच्चे लेके आते हैं, उनसे काम करवा रहे हैं. एंड दैट प्रोसेस वॉज समथिंग दैट पीपल वेयर नॉट वेरी हैप्पी विथ. आजकल लोग बहुत कॉन्शियस हो, लोग वीगन क्यों बन रहे हैं? वीगन समझता है तुम लोग को? ए पब्लिक ऑनलाइन, वो दूध, हाँ दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते. वाई दे डोंट कंज्यूम डेयरी प्रोडक्ट्स इज बिकॉज यू सी हाउ द काउज एंड बफेलोज आर केप्ट. छोटा सा रहता है, अभी एक गाय और दो गाय को खाली एक ही रस्सी से बांधा है, बेचारी एक आड़ा मुँह करती तो दूसरी को कंपलसरी देखना पड़ रहा है उधर, उनको उसके बच्चे से अलग कर दिया जाता है. सो दे हैव ऑल नेगेटिव इमोशंस. आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम दे आर स्टरलाइज सो दैट दे कांट रिप्रोड्यूस मोर. तो इतना नेगेटिव इमोशंस है, तो हमारे अंदर भी नेगेटिव इमोशन फ्लो होगा. और ये कॉल क्यों लिया है लोगों ने प्रोसेस को देख के कि नहीं यार, पहले कैसा होता था? सी पहले दूध बहुत हेल्दी मानते थे, बिकॉज यू अंडरस्टैंड गांव में कैसा होता है, हर एक घर के पास खुद का एक गाय रहता है. दे ट्रीट दैट एज देयर फैमिली मेम्बर. वो गाय भी खुश रहती है, घर वाले भी खुश रहते हैं, और डायरेक्ट एज इट इज़ प्रोडक्ट यूज होता है. अभी क्या है, अडल्ट्रेशन बहुत बढ़ गया है, द प्रोसेस इज नॉट गुड, एनिमल्स आर नॉट ट्रीटेड वेल. सो पीपल आर नॉट हैप्पी विद द प्रोसेस, तो भी वो लोग रिबेल करते हैं कि नहीं यार, नहीं ऐसे बच्चे को लेके काम करवा रहे, वी डोंट सपोर्ट चाइल्ड लेबर, एंड हेंस द प्रोडक्ट कैन फेल. एंड लास्ट इज फिजिकल एनवायरमेंट. इफ यू डैमेज द एनवायरमेंट इन विच पीपल आर लिविंग, तुमको याद होगा तो एक राइट दिया है, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, तो भी लोग कंप्लेन कर सकते हैं एंड कैन स्टॉप कंज्यूमिंग योर प्रोडक्ट. फैमिली करके एक पता है, उसका मखाना आता है, सुना होगा तो तुमने. फैमिली इज़ अ कंपनी दैट सेल्स मखानास. तो बहुत महंगा आता है, उसका एक डब्बा 195 रुपीज़ का आता है. तो कल मैं डब्बा पढ़ रही थी, तो डब्बे पे ऐसा लिखा था कि दिस बॉक्स, ये जो डब्बा है, प्रिंगल्स का कैसा डब्बा आता है वैसे डब्बे में आता है, वो इज़ नॉट मेड अप ऑफ प्लास्टिक. द प्लास्टिक वाला जो बॉक्स रहता है ना, इट कॉस्ट अस 30% लेस, बट हाउएवर वी आर कंसर्न विद द एनवायरमेंट मोर. एंड देन यू स्टार्ट एसोसिएटिंग विद द ब्रांड के नहीं यार, अगर ब्रांड इतना एफर्ट्स ले रहा है तो थोड़ा पैसा ज़्यादा देने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. समझा? कॉपी डाउन. मार्केटिंग मिक्स और 7 पीस कॉपी करो उसके. मार्केटिंग मिक्स. एक मिनट इंट्रोडक्शन थोड़ा लिख दो. एंड लास्ट इज दिस डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग. ये खाली एग्जाम से पहले एक बार पढ़ के जाना, बहुत सिंपल है, बट वो याद भी नहीं रहेगा. अभी पढ़ के रिवाइज कर लोगे तो तुम लोग करते भी नहीं हो, वो भी नहीं है, अलग बात है, पर खाली उधर है ना, एक मार्किंग कर दो, रीड वंस बिफोर एग्जाम. करो अपनी बुक में मार्किंग. क्या है, अजीब है ये. Done? With this we have completed chapter number 8. We are just left with chapter number 6, last lecture. I request अगर तुम लोग ऑफलाइन आ सको तो 2-3 गॉसिप भी देना है. मैं ऑनलाइन नहीं करूँगी, या तो माइक बंद करके कर दूँगी, और वो वेटेज भी देना है कि किसका कितना वेटेज है, एग्जाम में क्या क्या पढ़ के जाना है. क्योंकि मेरे को पता है तुम लोग सब पढ़ने तो वाले नहीं हो, कितना भी बोल लूँ, कितना भी मोटिवेट कर लूँ. और ना ही OCM ऐसा सब्जेक्ट है जो मोटिवेटिंग है भी. So we will just figure out what is limited, restricted, how can we score marks, what is the weightage, how much to study. Clear everyone? Chalo, see you.